और अंत में एक बाधा आपके मन के साथ संवाद करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है जो संतुलित और स्थिर हो। ठीक है, मान लीजिए आप देर से उठे, सुबह की प्रार्थना के लिए समय नहीं था, सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, चिड़चिड़े थे और आप कहते हैं मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया क्योंकि मैंने प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाला। ठीक है, आप कार में भगवान की आवाज सुन सकते हैं, आप नहाते समय भी भगवान की आवाज सुन सकते हैं और लोग ऐसा हर समय करते हैं क्योंकि ये स्वचालित गतिविधियां हैं जिनके लिए आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से व्यस्त रहने की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए आप प्रार्थना के लिए मुद्रा में हैं क्योंकि प्रार्थना के लिए मुद्रा शांत होना और यह जानना है कि मैं भगवान हूँ तो मैं नहा रहा हूँ, मेरा मन शांत है। आप जानते हैं मैं कार चला रहा हूँ, मेरा मन मूल रूप से शांत है। भगवान के लिए यह बेहतरीन समय है। विचारों का वह सहज प्रवाह बस मेरे मन पर प्रकाश डालता है। जब मैं वेदी पर प्रार्थना कर रहा होता हूँ तो उससे बेहतर समय हो सकता है क्योंकि वेदी पर मैं शांत नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूँ भगवान मैं मर रहा हूँ, कृपया मेरे पास आओ, उद्धरण चिन्ह। और यह शांति नहीं है क्योंकि मेरा मुंह बह रहा है, मेरा मन बहक रहा है, मैं भावनात्मक रूप से आवेशित हूँ। इसलिए हम भगवान की आवाज को स्नान करने से बेहतर तरीके से सुन पाते हैं जब हम वेदी पर उनके चेहरे की तलाश कर रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल ही में इस हफ्ते यहाँ आने से पहले मैं एक विचार को नजरअंदाज करने के लिए खुद को डांट रहा था। हाँ, मुझे बाद में एहसास हुआ कि भगवान मेरे आगे थे और मुझे ज्ञान दे रहे थे ताकि मैं किसी चीज के लिए तैयार रहूं। इसलिए मैंने इसे अपने दिमाग की बात मानकर टाल दिया। क्योंकि हमें सहज रूप से बहने वाले विचारों का सम्मान करना नहीं सिखाया गया है। मैं स्कूल गया, मैं कॉलेज गया, आप भी गए। किसी ने नहीं कहा अरे तुम जानते हो प्रवाह के साथ तालमेल बिठाओ और प्रवाह का सम्मान करो। उन्होंने कहा कि विश्लेषण के साथ तालमेल बिठाओ और तर्क का सम्मान करो। तो मुझे बदलना पड़ा, मुझे तर्कवाद के भगवान को गद्दी से उतारना पड़ा और कहना पड़ा अरे ईसाई दिल से दिल की बात करते हैं, यह सिर से सिर की बात नहीं है, उद्धरण चिन्ह। और जब भगवान बोलते हैं तो यह एक बहते हुए विचार के रूप में आता है, मेरे अंतरतम से बहता है, गहराई गहराई को पुकारती है, गहराई गहराई को पुकारती है और पैगंबर के लिए पद्य है नबा और इसका अर्थ है उबलना। तो वे विचार जो उभरते हैं वे आपके भीतर भविष्य सूचक प्रवाह हैं, लेकिन हम में से अधिकांश के पास उबलते विचारों के लिए कोई धर्मशास्त्र नहीं है। आप जानते हैं मुझे नहीं लगता कि हमारे पास सपनों और दर्शनों के लिए भी कोई धर्मशास्त्र है और यह एक बड़ा हिस्सा है यह भगवान की आवाज सुनने का है। हाँ, मेरा मतलब है कि डेविड कहता है कि भगवान रात में हमारे सपनों के माध्यम से हमें सलाह देते हैं और चूंकि हमारे सपने प्रतीकात्मक होते हैं इसलिए हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें समझना आसान है। आप जानते हैं कि आप उस समस्या से शुरू करते हैं जिसका सामना आप सोने से पहले कर रहे थे और स्वीकार करते हैं कि आपका सपना शायद वास्तव में उसी के बारे में बात करता है। क्या आप सपने का एक उदाहरण चाहते हैं? हाँ, दिन मैंने भगवान की आवाज सुनना सीखा, मैंने अपने दिल की आंखों का इस्तेमाल करना सीखा, यीशु को अपने साथ देखना, बहते विचारों के साथ तालमेल बिठाना और उन्हें लिखना सीखा। उस रात मैं सोने गया, अपने बिस्तर के बगल में एक कागज रखा, भगवान से एक सपना मांगा और उस रात मुझे सिर्फ मांगने और कागज वहाँ रखने से 3 सपने आए। और आपने उन्हें याद रखा। मेरा मतलब है मुझे अपना सपना भी याद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने बिस्तर के बगल में कागज नहीं रखते और भगवान से सपना नहीं मांगते। वाह, देखिए मुझे मांगने की जरूरत है, आपको मांगने की जरूरत है और आपको अपने बिस्तर के बगल में कागज रखने की जरूरत है और फिर आपको हर रात सपने आएंगे। ठीक है, तो उस रात मैंने 3 सपने देखे। पहला सपना, मुझे एक नई नौकरी मिली है, मैं एक घर का रखवाला हूँ, मैं सीढ़ियों से ऊपर बाथरूम में जा रहा हूँ, सफाई का सामान ला रहा हूँ, सीढ़ियों से वापस आ रहा हूँ और घोड़े की सवारी कर रहा हूँ। अब अगर आपने कभी घोड़े पर सवार होकर सीढ़ियां नहीं चढ़ी हैं और उसे बाथरूम में नहीं घुमाया है तो आप नहीं जानते होंगे कि यह कितना मुश्किल है, लेकिन यह प्रतीकात्मक है। ठीक है, तो सपना कहता है मुझे एक नई नौकरी मिली है। ठीक है, यह सच है कि जिस दिन मैंने सपना देखा था उससे एक दिन पहले मुझे एक नई नौकरी मिली थी। मैंने भगवान की आवाज सुनना, विजन देखना और डायरी लिखना सीखा। यह एक नई नौकरी है और यह कहता है मैं इस नई नौकरी के साथ कितना सहज महसूस करता हूँ, मैं सीढ़ी पर खड़े घोड़े की तरह महसूस करता हूँ, मैं चीनी मिट्टी की अलमारी में बंद बैल की तरह महसूस करता हूँ, मैं भगवान की तरह महसूस करता हूँ, मैं एक धर्मशास्त्री हूँ। आप जानते हैं मैं प्रवाह और चित्रों में नहीं हूँ। यह अजीब हो रहा है, लेकिन सपना कहता है कि अगर आप इसके साथ बने रहते हैं तो यह आपको सीढ़ियों की एक उड़ान तक ले जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं भगवान की आवाज के साथ बना रहता हूँ तो यह मुझे एक उच्च स्तर पर ले जाएगा, यह पक्का है। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम कुछ सफाई की आपूर्ति निकालेंगे। हाँ, भगवान मेरे जीवन के क्षेत्रों को साफ करेंगे जब वह मुझसे बात करेंगे। तो यह प्रोत्साहन का एक शक्तिशाली संदेश है जिसमें कहा गया है माँ मुझे पता है कि आप विजन, फ्लो और जर्नलिंग का उपयोग करने में अजीब महसूस करते हैं, लेकिन इसके साथ बने रहें, यह आपको मेरे अंदर एक अच्छी जगह पर ले जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अब यह अद्भुत परामर्शदाता से अद्भुत सलाह है और हम इसे हर रात पाते हैं, हम में से हर कोई। वाह वाह, क्या चुनौती है। हर कोई इसे निश्चित रूप से आजमाना चाहेगा। आप जानते हैं आपने कहा कि आप एक धर्मशास्त्री हैं और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मैं हमारे दर्शकों के साथ साझा करूं जो शायद आपको नहीं जानते कि आपने मियामी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से धर्मशास्त्र में मास्टर और कैरोलिना क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और आपने अपनी पत्नी के साथ काम किया है जो कई 100 चर्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले चर्च केंद्रित बाइबल स्कूलों के 3 नेटवर्क विकसित करने में मदद करने के लिए मंत्रालय में सक्रिय है। आप 6 महाद्वीपों में बड़ी सफलता के साथ इस शिक्षण और अंतर्दृष्टि का प्रचार कर रहे हैं।
हाँ, खैर शिक्षकों के रूप में हमारा जुनून ये है कि हम चाहते हैं कि लोग इसे समझें। हम उनके हाथों में उपकरण देना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें कॉलेज कोर्स देते हैं, हम उन्हें किताबें देते हैं, हम उन्हें सीडी, डीवीडी, वर्कबुक देते हैं और हम आपके स्थानीय चर्च को हमारे पाठ्यक्रम का उपयोग करने देते हैं। इसलिए हमारे पास 100 से अधिक कोर्स हैं जिन्हें हमने बनाया है और होम ग्रुप इसका उपयोग कर सकते हैं, चर्च इसका उपयोग कर सकते हैं। हम यह सब आपके हाथों में देना चाहते हैं। कुछ हफ्ते पहले मैंने किसी को जर्नलिंग के बारे में प्रोत्साहित करते हुए सुना था। उम्मीद है कि ये दो तरफा होगा। हाँ, यह आपकी चाबियों में से एक है। ये चौथी चाबी थी। भगवान ने हबाकुक से कहा, उन्होंने कहा दृष्टि को रिकॉर्ड करो, दृष्टि को लिखो, उद्धरण चिन्ह। तो भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें एक दृष्टि देने जा रहा हूँ, मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ, उद्धरण चिन्ह। और अगर आप हबाकुक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। तो यह कागज पर उकेरा गया दो तरफा संवाद है। वह अध्याय 1 में भगवान से शिकायत करते हुए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में जो दिख रहा है वह पसंद नहीं है, और फिर वह शांत हो जाता है और भगवान उसे एक विजन देते हैं। वह उसे लिखना शुरू कर देता है। तो हम लोगों को ऐसा करना सिखाते हैं। आप जानते हैं, सुप्रभात प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लिखिए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, और फिर अपनी आंखें यीशु पर टिकाएं, प्रवाह के साथ तालमेल बिठाएं, खुद को शांत करें और विचारों के प्रवाह को लिखें जो वापस आते हैं, और भगवान को ज्यादातर बोलने दें क्योंकि वह दोनों में से ज्यादा होशियार है और वह आपको बेहतरीन सलाह देगा। 5 मिनट तक वह बात करते हैं और आप उसे कागज पर उतार लेते हैं। तो डेविड ने ऐसा किया। भजन संहिता 2 तरफा जर्नलिंग से भरी पड़ी है। प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब 2 तरफा जर्नलिंग है। जॉन ने लिखा है कि आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं। तो बाइबल इस तरह की बातों से भरी पड़ी है और हम लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंतरंगता इस पूरे फोकस का एक प्रमुख फल है। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग भगवान के साथ अंतरंगता से डरते हैं? शायद यह भी सोचते हैं कि यह सुझाव देना दृष्टता है। हाँ, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे अवरोध हैं कि हम इस पर क्यों जोर नहीं देते। कुछ बौद्धिक है और कुछ धार्मिक हैं, कुछ अंतरंगता के डर से हैं। मुझे डर था कि आप मुझे मार डालेंगे या मुझे कोई हो जाएगा क्योंकि मैं एक पापी था, आप जानते हैं, और मैं एक आदतन पापी था और मैंने पाया कि वह मुझे मारना नहीं चाहता था। वह बस मुझे गले लगाना चाहता था और मुझसे प्यार करना चाहता था। और मैंने पाया कि जब मैं जर्नल के लिए जाता था तो वह हर समय हंसता था और वह खूब हंसता था और अच्छा समय बिता रहा था और वह मुझसे कहीं ज्यादा मजे कर रहा था। उसने कहा, माँ थोड़ा शांत हो जाओ, ये ठीक है, मैंने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है, उद्धरण चिन्ह। और इस तरह ईसाई धर्म के बारे में मेरा पूरा नजरिया बदल गया, भगवान के बारे में मेरा पूरा नजरिया बदल गया, मेरा अनुभव बदल गया। यह मेरे ईसाई जीवन में बदलाव लाने वाला अनुभव था। मुझे यकीन है कि आप अपने आप में होने का और भी ज्यादा आनंद ले सकते हैं जब आप जानते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे यकीन है कि आप कहेंगे कि डेविड ने ऐसा कहा था, है ना? मेरे लिए आपके विचार कितने अनमोल हैं, उनका योग कितना विशाल है। मुझे लगता है कि आपने यहाँ सुनने की बहुत सारी क्षमता जगाई है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा क्योंकि मेरा जुनून है कि आपके हर श्रोता अपने जीवन के हर एक दिन भगवान की आवाज सुनना सीखे। पादरी मार्क, इससे पहले कि हम समाप्त करें, क्या आप हम में से उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अभी उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हम भी भगवान के साथ वही अनुभव कर सके जो आप कर रहे हैं? मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी भेड़ें आपकी आवाज सुनती हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप कलवरी पर मर गए ताकि आप हमारे साथ एक रिश्ता बहाल कर सकें, ताकि हम आपके साथ संगति कर सकें। और इसलिए पिता, अभी मैं हर श्रोता के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आवाज सुनने के लिए आपने मुझे जो अभिषेक दिया है वह उनके दिल और दिमाग में उतर जाए। आपने मुझे जो विश्वास दिया है वह उनके दिल और दिमाग में उतर जाए, और मैं इसे अभी यीशु के नाम पर आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप भी आसानी और सरलता से उन सहज विचारों और चित्रों को ग्रहण कर सके जो सर्वशक्तिमान ईश्वर से आते हैं। और पिता, हम यीशु के नाम पर हमारे जीवन में आपकी आवाज के उस चमत्कार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन।